इन्हीं के सबब शादो आबाद हैं हम, इन्हीं के सबब आज आजाद हैं हम। अताए खुदा हैं खुदा के मुजाहिद, ये जुर्रत का पैकर वफा के मुजाहिद। फितनतुल खवारिज के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कैप्टन इरशाद यूनिट में आमतौर पे निहायत ही निडर और हमेशा कदम बढ़ाने वाले इंसान। मेरा जो पाँव था वो एंटी पर्सनल माइन के ऊपर आया। आई एम कैप्टन इरशाद, आई बिलोंग टू साउथ वजीरिस्तान एजेंसी। पीएमए में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो सियाचिन आई, और फिर जो सियाचिन का जो वेदर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर जो मेरी पोस्टिंग थी वो साउथ वजीरिस्तान में आई, वहाँ पे 1.5 साल हमने सर्व की। वहाँ पे हमने फ्री एजुकेशन की क्लासेस भी चलाई, और जो वेम एक्टिविस्ट थी तो वो हमने काफ़ी वहाँ के लोगों में हमने ये शऊर पैदा किया। वो काफ़ी एक अच्छे माहौल में हमारी 1.5 साल जो थे वो गुजर गए। साउथ वजीरिस्तान के बाद जो हमारी पोस्टिंग आई हमारी यूनिट की वो आई तीरा में। हमने 2 महीने वहाँ पे ऑपरेशन किए। वहाँ का जो एरिया था बाग एरिया और ख़ास कर ये पीर मेला एरिया, तो वहाँ की हमने क्लियरेंस की। तो उसके बाद 2 महीने के बाद हमारी जो पोस्टिंग थी वो आई राजगाल में। कैप्टन इरशाद यूनिट में आमतौर पे निहायत ही निडर और हमेशा कदम बढ़ाने वाले इंसान। 20 मई 2025 को एक खुफिया इत्तला मिली कि फितना अल ख़वारिज की मौजूदगी तीरा राजगाल वैली में कुछ जगह पे है। हम नेक्स्ट डे उनके साइट्स पर चले गए। ये वो जगह है जहाँ पे टेंगुज ने फायर किया था हमारे ऊपर। बहुत सारे केसेस बहुत ज़्यादा इधर पड़े हुए हैं। इसी असना में कैप्टन इरशाद ने कहा कि मैं इनके पीछे जाऊंगा, और उन्होंने निहायत दिलेरी से उनके पीछे गए, उनके ऊपर फायर किया, और हम वक्त हम भी फायर कर रहे थे उसके ऊपर। तो वहाँ पे हमने एक कमरा, हमने तकरीबन सारे कमरे सर्च किए थे, एक आखिरी कमरा रह गया था और जिसमें हमने एंट्री भी मारी, लेकिन वापसी पे जब मैं निकल रहा था तो मेरा जो पाँव था वो एंटी पर्सनल माइन के ऊपर आया, जिसकी वजह से मेरी जो मिड फुट एम्पुटेशन है, मेरा जो आधा पाँव है वो वहाँ पे कट गया था। और ये जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ और ये जब एंटी पर्सनल माइन ब्लास्ट हुआ, तो जब मैंने अपना पाँव देखा तो मेरा जो पाँव था वो जो DMS, जिसको हम DMS कहते हैं, हमारी शूज़ होते हैं, तो मैंने जब अपनी फुट को देखा तो मेरी जो कुछ उंगलियाँ थी वो उसके ऊपर ही पड़ी हुई थी। एक्चुअली इस इंसिडेंट से मुझे पता चला कि एक ऑफिसर और सोल्जर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे सोल्जर मेरे पास आए और उनकी आंखों में आंसू थे, और वो कह रहे थे मुझे कि सर ये वाकया हमारे साथ क्यों पेश नहीं हुआ और ये आपके साथ कैसे पेश हुआ। एक जवान जिन्होंने अपनी कमर पे कैप्टन इरशाद को उठा के उन पहाड़ों से नीचे हेलीपैड एरिया तक लेकर आए, जो कि हमने ऐसा एक जगह बनाई जो कि मुसलसल फायर की जद में भी थी, लेकिन कैप्टन इरशाद को वहाँ तक पहुँचाया। जब कैप्टन इरशाद को हम नीचे लेकर आए इसी ऑपरेशन में, तो उनके पाँव आलमोस्ट तकरीबन जा चुका था, और उनकी जूतों के साथ उनके उंगलियां लगी हुई थी। लेकिन कैप्टन इरशाद से जो पूछा तो उनके हौसले उस वक्त भी बुलंद थे। ये है कि हमारी जो कमांड स्ट्रक्चर है वो काफी सपोर्टिव है इस मामले में, और जिसकी वजह से एक ऑफिसर को, एक सोल्जर को काफी मोटिवेशन मिल जाती है। हमारा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे कामयाब रहा। कैप्टन इरशाद जख्मी हुए, लेकिन इसके अलावा हमारा किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के मजबूत ठिकानों और पनागाहों को तबाह किया गया, और नतीजतन 4 ख़वारिजी भी इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और पूरी मोटिवेशन के साथ मेरी ये कोशिश है कि मैं फिर अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ और अपने मुल्क के लिए जो भी खिदमत हो वो मैं अपने मुल्क के लिए पेश कर सकूँ। कैप्टन इरशाद तस्वीर है उस बहादुरी और जुर्रत की जिसका अक्स हमें पाक फौज के हर जवान में दिखाई देता है, और पाक फौज मजमुआ है ऐसी कई कुर्बानी और बहादुरी की दास्तानों का, जिसकी बदौलत ये वतन
और सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद